नमस्ते दोस्तों। क्या आपको मालूम है कि अब इंडियन मार्केट में एक मटेरियल आया है जो स्टील से ना सिर्फ ज़्यादा मजबूत है पर हल्का भी है, और सबसे बड़ी बात कि ये ज़िंदगी भर जंग नहीं खाता। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट, फाइबर ग्लास कंपोजिट प्रोफाइल्स, जिसे हम एफजीसी प्रोफाइल्स भी कहते हैं। इस वीडियो में जानिए कि एफजीसी प्रोफाइल्स के फ़ायदे क्या हैं और कमियां क्या हैं, ताकि आप एक सही डिसीजन ले सके अपने रिक्वायरमेंट के लिए। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि एफजीसी प्रोफाइल्स क्या चीज़ से बनता है, ये क्या क्या शेप्स और साइजेस में आते हैं, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, आग के साथ इसका क्या रिश्ता है, इसका फिक्सिंग कितना आसान या मुश्किल है, इसका दाम क्या है और इसे आप कहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि ये एफजीसी प्रोफाइल भारत के फैब्रिकेशन इंडस्ट्री में क्यों एक बहुत ही महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। अगर हम 10 साल पहले अगर देखें तो भारत में अधिकतर एमएस या माइल्ड स्टील का ही इस्तेमाल होता था, पर माइल्ड स्टील का सबसे बड़ा प्रॉब्लम या कमी हम बोल सकते हैं कि ये जंग बहुत जल्दी खाता है। इसीलिए लोगों ने इस पर प्राइमर और तरह तरह के पेंट लगाने लगे ताकि इसे जंग से इसका प्रोटेक्शन हो, पर फिर भी इस पे जंग लगता है। इसके कारण अगर आप देखेंगे, इसी का समाधान करने के लिए स्टील इंडस्ट्री ने उतारा जीआई को, जीआई यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन के प्रोडक्ट्स, जहां पर जिंक का एक परत आपके एमएस पर लगता है, जिससे उसकी लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है। पर जीआई प्रोडक्ट्स में भी लाइफ जो है कि एक लिमिटेशन होती है, और तो और वहाँ पर आप अगर वेल्डिंग करेंगे या कहीं पर अगर आप उसे नट एंड बोल्ट से अगर फिक्सिंग करेंगे तो उस जगह पर जो जिंक है वो उतर जाता है और वहाँ से जंग खाना शुरू हो जाता है। इन प्रॉब्लमों के कारण लोगों ने एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील की तरफ धीरे धीरे वो जाने लगे, पर महंगाई के कारण ये आज स्टील के कंपैरिजन में आप देखेंगे एल्यूमिनियम और एसएस काफ़ी महंगे होते हैं, तो इसका अभी तक उतना ज़्यादा प्रचलन नहीं हो पाया है। अब फाइनली ये सारे दिक्कतों का समाधान करने के लिए एक प्रोडक्ट आ गया है जो ना सिर्फ स्टील से ज़्यादा मजबूत है पर हल्का भी है, और एसएस और एल्यूमिनियम के मुकाबले अगर आप देखें तो इसका जो दाम है वो काफ़ी कम है। और क्योंकि ये स्टील नहीं है, ये ज़िंदगी भर जंग नहीं खाता है। हम बात कर रहे हैं एफजीसी यानी फाइबर ग्लास कंपोजिट्स प्रोफाइल्स की। पर ये एफजीसी प्रोफाइल्स है क्या और ये क्या चीज़ से बनता है। एफजीसी प्रोफाइल्स जो है दो मेजर कंपोनेंट से बनती है। सबसे पहला है फाइबर ग्लास यानी कांच के रेशे, और दूसरा है रेजिन जो एक बॉन्डिंग एजेंट है। सो एफजीसी प्रोफाइल्स में आप अगर देखेंगे तो 60 से 70% होता है फाइबर ग्लास और 30 से 40% होता है रेजिन्स। अब एफजीसी प्रोफाइल्स जो है कौन कौन से साइजेस और शेप्स में उपलब्ध होते हैं। सो एफजीसी प्रोफाइल्स हमें मिलता है, सबसे पहले आप देखेंगे तो स्क्वायर ट्यूब्स में, दूसरा है रेक्टेंगल ट्यूब्स, तीसरा हो गया आपका राउंड ट्यूब्स, फिर आ गए आपके एच पोस्ट, फिर आपको मिलेगा ये सी चैनल्स में, उसके बाद हो गए आपको एल एंगल्स, फिर आएंगे ये फ्लैट्स, और आखिरी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोफाइल जो है बेंच प्रोफाइल्स, जो बेंच बनाने के काम में आता है। और ये स्टील के मुकाबले में आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट हर साइज़ में अवेलेबल है, और अगर आप हमारे वेबसाइट में जाएंगे जो है www.shinestar.biz, वहाँ पर आप सारे साइजेस को एक साथ में देख सकते हैं। अब जानते हैं कि एफजीसी प्रोफाइल की सबसे ख़ास बात क्या है। क्योंकि एफजीसी प्रोफाइल्स को बनाते वक्त कोई भी मेटल इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए ये पूरी तरह से जंग फ्री है, और इसके कई सारे एप्लीकेशंस में ये बहुत ही बढ़िया है।
खासकर कि अगर आप समुद्री तट पर अगर आप देखेंगे तो ये एकदम जंग नहीं खाता है, इसलिए ये वहाँ पर एकदम परफेक्ट है। उसके साथ ही साथ में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं पोल्ट्री इंडस्ट्री में, जहाँ पे अगर किसी बर्ड का ड्रॉपिंग भी गिरेगा तो कुछ भी नहीं होगा। और मरीन इंडस्ट्री, शिप्स, बोट्स बनाने के लिए, लैंडस्केपिंग इंडस्ट्री क्योंकि वहाँ पर पानी काफ़ी गिरता है पेड़ पौधों को देते वक्त, और हो गया आपके आर्किटेक्चरल प्रोडक्ट्स क्योंकि ये जंग नहीं खाता। और फाइनली आप देखेंगे तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और इंडस्ट्रियल यूसेजेस में भी ये काफ़ी इस्तेमाल होता है। क्योंकि FGC प्रोफाइल्स में बिजली नहीं पकड़ती है, ये इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में भी काफ़ी इस्तेमाल होता है। FGC प्रोफाइल्स का सबसे कॉमन एप्लीकेशंस जो है वो है शेड्स, ज़्यादातर पोल्ट्री शेड्स, उसके बाद में हो गया गेट्स, रैक्स, बिल्डिंग के फसाड्स, सीढ़ियाँ, पार्टीशन हो गए, एनक्लोजर्स, फेंस के जो पोल्स हैं, और फाइनली रेलिंग्स। FGC प्रोफाइल्स की और क्या ख़ास बात है? FGC प्रोफाइल्स काफ़ी लाइट वेट है और इसीलिए उन्हें उठाना बहुत ही आसान है और फैब्रिकेशन के समय काफ़ी टाइम और मेहनत बचती है। दूसरी बात है कि FGC प्रोफाइल्स में किसी तरह का शार्प एजेस या तेज़ धार नहीं होती, जिसके कारण चोट लगने की संभावना बहुत कम होती है फैब्रिकेशन के टाइम। और ये कई कलरों में उपलब्ध है, जिसके कारण इसे पेंट करना या प्राइमर लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक और मज़ेदार बात FGC प्रोफाइल्स की ये है कि क्योंकि ये नया मटेरियल है, इसका स्क्रैप मार्केट अभी तक पूरी तरह से कहीं पर भी डेवलप नहीं हुआ है, जिसके कारण चोरों की नज़र इस पर नहीं पड़ती। और FGC प्रोफाइल्स वुडन कलर में भी आता है, जिसके कारण आप इसे आसानी से वुड या लकड़ी के जगह में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और लकड़ी में तो कई बार आपको दीमक या कोई भी तरह का माइक्रोब्स या कोई भी जो कीड़े मकोड़े लग सकते हैं, पर इसमें उन सब चीज़ों की कोई भी टेंशन नहीं है। अब जानते हैं कि FGC प्रोफाइल्स के ड्रॉबैक्स यानी लिमिटेशंस क्या क्या है। इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन या सबसे बड़ी कमी इसकी जो है कि ये वेल्डिंग नहीं हो सकता क्योंकि ये मेटल नहीं है। सो अगर ये वेल्डिंग नहीं हो सकता है तो इसका फिक्सिंग कैसे होगा? इसका जो फिक्सिंग है सेम तरीके से होता है जैसे आप एल्यूमिनियम, UPVC प्रोफाइल या लकड़ी को अगर आप देखें जो है नट एंड बोल्ट की मेथड से। और तो और ये जो है इसके कनेक्टर्स भी आते हैं, FGC कनेक्टर्स जो सेम मटेरियल का बनता है। ये एक एग्जांपल है कनेक्टर का। जैसे इस कनेक्टर को आप देख सकते हैं, ये यूज़ हो सकता है 50x50 स्क्वायर ट्यूब के लिए। अब जो दूसरा जो ड्रॉबैक FGC प्रोफाइल का है कि अगर आप लोहे को देखेंगे तो साइड पर आप उसे बेंड कर सकते हैं, आप उसे एक राउंड शेप भी दे सकते हैं, पर इस पे बेंडिंग पॉसिबल नहीं है। तीसरा चीज़ जो इसका जो ड्रॉबैक ये है कि ये हर थिकनेस में नहीं आता है। ये जो है आपका स्टार्टिंग जो थिकनेस इसमें है वो है 3 mm से ही ऊपर में ये जाता है। और कलरिंग में आप इस पे ऑयल बेस्ड पेंट्स नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको या तो पॉलीयूरेथेन या PU पेंट्स यूज़ करना होगा या एक्रेलिक पेंट्स। और फाइनली जो जानना बहुत ज़रूरी है कि इसका आग के साथ में क्या रिश्ता है। तो अगर आप इस प्रोडक्ट को देखें तो जैसे हमने बताया कि ये दो चीज़ से बनते हैं। पहला हो गया फाइबर ग्लास जो है आपके रेशे ग्लास के। तो ग्लास का जो टेम्परेचर होता है, मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, वो होता है 1200 डिग्री सेल्सियस। स्टील का भी जो टेम्परेचर है सिर्फ 600 डिग्री सेल्सियस है, पर ये है 1200 डिग्री सेल्सियस। पर जैसे हमने जाना कि FGC प्रोफाइल में सिर्फ 60 से 70% होता है आपका ग्लास, जो बाकी जो 30 से 40% होता है वो होता है रेजिन। सो रेजिन का जो टेम्परेचर होता है वो है 60 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 140 डिग्री सेल्सियस। और वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा रेजिन यूज़ किया है।
अगर आपने फायर रिटार्डेंट यानी FR ग्रेड के रेजिन्स अगर आपने इस्तेमाल किए हैं तो इसका टेम्परेचर जाता है 140 डिग्री सेल्सियस तक, जो एल्यूमिनियम के मेल्टिंग टेम्परेचर से बहुत करीब होता है। एल्यूमिनियम होता है 150 डिग्री सेल्सियस से। फाइनली जानते हैं कि इसका इंस्टॉलेशन कितना आसान है, क्योंकि ये काफ़ी हल्का है। इसका फिक्सिंग के टाइम में बहुत आसानी से अपने फिक्स कर सकते हैं और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से जुड़ता है एडेसिव से। दो तरह का एडेसिव्स इस पे आप लगा सकते हैं। पहला एडेसिव हो गया इपॉक्सी एडेसिव, जिसे हम अरेल्डाइट एक बहुत ही कॉमन ब्रांड है, और दूसरे हो गए PU एडेसिव्स। तो इनके साथ में ये बहुत ही अच्छी तरीके से फिक्स होता है और आप इसे नट एंड बोल्ट से तो फिक्स कर ही सकते हैं। अब जानते हैं जो सबसे ज़रूरी चीज़, बहुत सारे हमारे भाई जो जानने चाहते हैं कि इसका दाम क्या है। इसका दाम अगर आप देखें तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। पूरे इंडिया में इसका एक ही प्राइस है और इसका जो प्राइस है आप ढूंढ सकते हैं वेबसाइट में, जो है www.shinestar.biz पर, और इसके सारे MRP प्राइसेस वहाँ पे लिस्टेड हैं। आप इसे ऑर्डर भी कर सकते हैं इस वेबसाइट पे। इस वेबसाइट में एक और आपको ऑप्शन है जहाँ पर आप फ्री सैंपल के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ अपना डिटेल्स और एड्रेस अगर देंगे तो इसका फ्री सैंपल आपको शिप किया जाएगा, और अगर आपको ख़रीदना है तो यहाँ पर एक ई-कॉमर्स सेक्शन है, आप इसे ख़रीद भी सकते हैं और आपके पास में जो भी डीलर होंगे वो आपको सप्लाई कर देंगे। तो ये था दोस्तों FGC प्रोफाइल्स, एक बहुत ही क्रांतिकारी प्रोडक्ट जो अब इंडियन मार्केट में आ गया है, और ये ऑलरेडी बहुत धमाका हो रहा है काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में इसको लेकर के। तो आपको कैसा लगा ये प्रोडक्ट? क्या ये आपके रिक्वायरमेंट के लिए सूटेबल है? अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें, हम उसका उत्तर देंगे कि क्या इसे इस्तेमाल हो सकता है या इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है। और अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम ऐसा और वीडियोस ला सकें आपको एजुकेट करने के लिए FGC के लिए। और ऑलरेडी अगर आप हमारे चैनल में देखेंगे तो हमने काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी डाले हैं जहाँ पर आप सीख सकते हैं कि कैसे FGC प्रोफाइल्स का फिक्सिंग कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर FGC प्रोफाइल ऑलरेडी इस्तेमाल हुआ गया है। तो हमारे चैनल पे जा कर के बाकी के जितने भी वीडियोस हैं उन्हें देख कर के आप समझें। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।